लास्ट टाइम इन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 13.1 का बेसिक बता दिया था। तो अगर आप लोगों को बेसिक ध्यान है, बेसिक अगर आपको ज्ञान है बेसिक का, तो आप 13.1 के 1 से लेकर 10 तक आप निपटा दोगे, ठीक है। और बाकी कुछ चीज़ें भी है समझने के लिए, मैं उस पर आता हूँ बेटा। जैसे कि प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा दिया था कि लिमिट्स को सॉल्व करने के बेसिकली हम 3 मेथड अपनाएंगे, 3 मेथड, ठीक है जी। यहाँ ध्यान दीजिए बेटा। पहला मैंने बताया था बेटा आपको, पहला एल्जेब्रिकल मेथड, मतलब ये पढ़ा रहा हूँ मैं एल्जेब्रिकल मेथड। आपके सिलेबस में लिमिट्स को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं एल्जेब्रिकल का ना। मेन मेथड का नाम है एल्जेब्रिकल मेथड। ये जो एल्जेब्रिकल मेथड है इसका हम पहले पार्ट बोल सकते हैं बेटा डुप्लीकेट फंक्शन, डुप्लीकेट फंक्शन, ठीक है। अगला मैंने कहा था बेटा सूत्र, है ना, आइडेंटिटीज। अब बाबू भाई मैंने सूत्र बोला, ठीक है, हाँ। अगला मैंने क्या बोला बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है जी। हाँ, मेरे भावनाओं पे जाना है, लिखावट पे नहीं, ठीक है सर। अंग्रेजी कमज़ोर रही है शुरुआत से ही। अब प्यारे बच्चों, ये मैंने वो कहा था आपको। अब मैंने कहा बेटे इन मेथड्स का यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो जैसे एक क्वेश्चन था आपके पास, लिमिट्स x टेंड्स 0 और मान लो कि भैया 5x + 4 और अपॉन में x। सबसे पहले आप रफ वर्क कर लो भाई, रफ वर्क कर लो। अच्छा, ये क्या बोलना चाहता है, ये सवाल बोलना चाहता है भाई कि x की जगह क्या रखो, 0 रखो। तो आपने देखा कि यार आपने x जगह 0 डाला, तो जब x जगह 0 डालोगे तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा 4 और नीचे कितना आएगा 0, तो 4/0, मतलब आपका ये बन गया, ठीक है जी। तो ये आपने बोल दिया नॉट डिफाइंड, ये बोल दिया नॉट डिफाइंड, है ना। तो नॉट डिफाइंड वाला आंसर हमारा चल सकता है, कोई नहीं आया तो चलने दो, ये हो गया। सर क्या यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, नहीं लिमिट लगाने नहीं यहाँ पर, है ना। आपने सवाल सोल्व कर दिया भाई। अच्छा प्यारे बच्चों, ये आपने लिख दिया। अब अगर मैं एक और सवाल बोलूँ, मान लो कि सवाल ऐसे लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स आपने 0 रखा और 5x यही था, मान लो -4 अपॉन में क्या था 2 था, ठीक है जी। क्या सर यहाँ पर लिमिट का यूज करना है जो आपने मेथड बताई, इनका भी यूज करना नहीं है। सबसे पहले चेक कर, साइड में करो कि इसके वैल्यू पुट कर दो, आ क्या रहा है। अच्छा, यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 - 4/2 कितना आ गया, -4/2 आएगा ना, क्या आ गया -2 आ गया। अच्छा, तो सर क्या वो लिमिट इन मेथड का यूज़ करना है, करना ही नहीं भाई, क्योंकि आंसर कोई नंबर आ रहा है, कर दिया भाई हमने सीधा, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, तो सर लिमिट का यूज़ करना कब है। प्यारे बच्चों, अगर मान के चलो सवाल कुछ ऐसे होता कि भैया मान लो 5x अपॉन में x होता मान लो, तो यहाँ क्या आएगा 5 × 0 अपॉन में क्या रखोगे, ये आपको साइड में करना है, ये x की जगह 0 पुट कर देना है। ये सारा काम हमको करना है रफ वर्क में, तो ये आएगा 0/0। तो यानी जिस भी सवाल को सोल्व करने पर अगर वो जो लिमिट वाली जो वैल्यू दी हुई है, अगर लिमिट वाली वैल्यू को रखने पर 0/0 आ रहा है, तो ही आपको उस क्वेश्चन को इनमें से किसी एक मेथड से सोल्व करना है। अगर 0/0 के अलावा कोई और आंसर आ रहा है, जैसे ये आया, तो उनको इतना ही छोड़ दो भाई, आंसर आ गया हमारा खत्म। अगर ये हो गया तो लिमिट्स वहीं लगाना है जहां पर 0/0 आ रहा होगा, मतलब आंसर सोल्व करने में 0/0 आ रहा होगा, तभी इनमें से किसी एक मेथड का यूज करना है। तो अगर ये आता आपका, है ना, ये आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये 3 तरीके हैं, इनका यूज कैसे करना है अभी क्वेश्चन आएंगे, मैं उनके हिसाब से बताता रहूँगा आपको कि इनमें से किस मेथड का यूज कहाँ पर करना है, वो वहाँ पर आऊँगा बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वहाँ चेक करेंगे क्या आंसर 0/0 आ रहा है। अच्छा, अगर आंसर 0/0 नहीं आ रहा तो वही आंसर हो गया हमारा, खत्म।
यही फाइनल आंसर होगा, कुछ इनमें से किसी का यूज़ करना नहीं है। अगर आपने जो वैल्यू गिवन थी वो पुट कर दी सीधा क्वेश्चन में और 0/0 आ रहा है, तो अब क्या करना है आपको, उस क्वेश्चन का डुप्लीकेट फंक्शन बनाना है। डुप्लीकेट फंक्शन मतलब उस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। उसे फैक्टराइज कर दो। अब अगर आपको लग रहा है फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो आपको वहां पर क्या लगानी है, कुछ आइडेंटिटीज लगानी है, कुछ फॉर्मूले लगाने हैं। एक दो आइडेंटिटीज यहां पर यूज होने वाले हैं, एक दो ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र फॉर्मूले याद होंगे वो लगाने। जब ये काम देखो, अगर ये आ रहा है तो ये लगाना है, अगर ये मेथड भी यूज नहीं होगा तो क्या करना है, आपको आइडेंटिटी लगानी है बेटा, सूत्र लगाना है। अगर सूत्र भी नहीं लग रहा होगा वहां पर, तब क्या करना है आपको, वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आना है। मतलब ये सबसे लास्ट चॉइस हमारे पास होगी। जैसे कैसे ऑप्शन हिमांशु भाई है, ठीक है जी। अब इनको भाई इनका मतलब किसी कन्या से प्यार प्रेम का टॉप, ठीक है जी। प्लीज, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो हिमांशु भाई बिहार से बिलोंग करते हैं, मान लो कन्या मैंने उत्तराखंड से मान लो बिलोंग करती है। अब इनकी मम्मी बोली नहीं, हम तो बिहार वाली बालिका ही लाएंगे, है ना। अब बात यहाँ पर क्या हो गई, अब यहाँ पर क्या है, अब जैसे हिमांशु की मम्मी बाहर, हिमांशु ने अपने घर में बोला नहीं, अभी बताया नहीं ये बात, पर हिमांशु जानता है कि उसकी मम्मी बिहार के अलावा किसी और बालिका को स्वीकार नहीं करेगी। अब ये सोच रहा है कि यार मम्मी के पास बोलूँगा तो मम्मी नाराज, मुझे गाली उली देगी ऐसे, है ना, तो बात बिगड़ गई। तो सोच रहा है कि भाग जाऊँ, क्या कर दे, भाग जाएं, जबकि ये जानता है ये क्या है, लास्ट ऑप्शन है भागना। तो सबसे पहले क्या करेगा भाई, ठीक है जी, सबसे पहले ये अपने जैसे अगर इसका बड़ा भाई है तो बड़े भाई को बात बताएगा। अगर इसकी फिर भाई से पहले तो भाभी होती ना, पहले भाभी को बोलेगा ये, ठीक है जी। और इनको बोलो बंद कर दो उसको, ये हो गया कोई नहीं, ठीक है जी। पहले भाभी को बात बताएगा, फिर भाई को, फिर करीबी दोस्तों को, फिर या कुछ जीजा वगैरह मामा, इनको करीबी उनको बताएगा ना, है ना। ये जो अपने करीबी होते हैं तो वो अप्रोच लगाएंगे। अगर वो अप्रोच नहीं लग रही, सब कुछ रास्ता फेल हो गया, तब तो ऑप्शन वही, तब तो भागना ही है भाई। तो ये ऑप्शन आपको लास्ट में बनाना भाई, समझिए, भागने वाला ऑप्शन है ये, लास्ट में बनाना भाई, ठीक है। मन से तो भाई आप फेमस हो रहे हैं ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। या वही हिमांशु भाई पर मीम्स बनेंगे अब, ठीक है जी। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दिए, परसों मैंने बता दिए थे, ठीक है जी। 13.1 का मैं छठा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, x+1⁵ -1 अपॉन में x, ठीक है जी, और लिमिट क्या बेटा, x टेंड्स टू 0, ठीक है जी। देखो बेटा, मैंने क्या बोला, लिमिट्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबसे पहले आप रफ वर्क चेक कर लो, क्या इसका आंसर 0/0 बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा। देखो भाई, अगर x की जगह क्या रखोगे, 0, क्या रखोगे, 0 रखोगे, है ना। तो यही मतलब अगर आप x की जगह 0 पुट करते हो, है ना, यहाँ क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1⁵ मतलब 1 ही आएगा। कितना आ रहा है, 0.0, 0/0 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर सीधा x की जगह 0 रखा, तो मेरा आंसर 0/0 आ रहा है। इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करने की आवश्यकता है। अगर सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर 0/0 बैठ रहा है, तो मुझे इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करना चाहिए, करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सर, अब करने के लिए सबसे पहले मेथड होगा डुप्लीकेट फंक्शन, यानी कि इसको फैक्टराइज करो। प्यारे बच्चों, फैक्टराइज करने का मतलब ये है कि फिलहाल तो दिख नहीं रहा है कोई फैक्टराइज हो, कोई सूत्र लगे। इतना पता है, मैं x+1⁵ ओपन कर सकता हूँ। जैसे x+2, मतलब अगर ये ऐसे होता है x+1 का होल स्क्वायर, इसका एक सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है। x+1⁵ इसका फॉर्मूला होता है। प्यारे बच्चों, x+1 की होल पावर 5 जो है, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से कर सकते हैं चाहे तो, पर एक्चुअल में क्या है ना, अभी आपने इस साल बाइनोमियल थ्योरम क्या पढ़ी नहीं है, तो इसका एक तरीका भाई, है ना, भले मेथड लंबा है, क्या करें, उसी से करना पड़ेगा, ठीक है जी। मैं उससे करा दो तरीके, या तो बाइनोमियल थ्योरम से खोल दो, वो आसान है भाई। अब वो आपको मैं थोड़ा यहाँ फिर डीपली जाऊँगा, तो अभी बता नहीं रहा मैं आपको, ठीक है। तो एक काम करें बेटा, इसको सिंपल तरीके से करो। कैसे, x+, पहले इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, x+1⁵ है ना, इसको ऐसे तोड़ दो,
एक्स प्लस 1 की पावर 3 और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तोड़ दिया भाई। अरे बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड 5 पावर 3 पावर और 2 पावर। ठीक है जी। अच्छा तो प्यारे बच्चों पहले इसको अपन इसका मामला निपटाते हैं यार। एक्स प्लस 1 की पावर 5, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ क्या लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, वो लगेगा क्या होगा a क्यूब, फिर b क्यूब, 1 का क्यूब 1, क्या 3ab ना, 3ab मतलब 3a यानी 3a स्क्वायर b ना, क्या होता है 3a स्क्वायर b, b मतलब 1 प्लस 3ab स्क्वायर, a मतलब x, b मतलब 1, ठीक है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या लगेगा, सही है भाई ना। देख कुछ गलत हो बता देना भाई, हाँ सूत्र गई। a स्क्वायर b मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2ab यानी 2x। प्यारे बच्चों ओपन करो, देखो अब पहले x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, x को मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर से, कितना आएगा बेटा, x पावर 5, ये कितना आएगा बेटा, x पावर 3, कितना आएगा बेटा 2x पावर 4, ठीक है। 1 को करोगे इससे वही आ जाएगा ना, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 3x स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, 3x की पावर 4, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6x क्यूब। बहुत बढ़िया, करो इसको बेटा। अब इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, 3x की पावर 3, 3x इंटू 1 3x, 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब ऐड करो, x की पावर 5 यहाँ पर है और कहीं है नहीं, x पावर 5 ऐसे रहने दो, x पावर 3 ये है और ये है ना, तो x पावर 1 है ना, यहाँ पर 1x क्यूब प्लस 6x क्यूब कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 10x क्यूब, 10x पावर 3 हो जाएगा, पावर 4 2x की पावर 4 और 3x पावर 4 क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, तो 5x की पावर 4, x स्क्वायर यहाँ पर है, 3x स्क्वायर यहाँ पर, 3 क्या आ जाएगा 4 और ये 6, 10 10x की पावर 4 क्या 2 है, सॉरी 2 है। और ये सिंपल नंबर जोड़ो, ये 1 है ना, 1 ही है, एक ही बार है, और x है ना, तो 2x और 3x क्या हो जाएगा 5x। तो मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ इनको ना, 5x प्लस 1। तो प्यारे बच्चों किसकी वैल्यू आई, ये इसकी वैल्यू आई है ना। तो एक काम करो बेटा, इस सवाल को लिख रहा हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 का होल पावर 5, इसको सोल्व करने में जो आया बच्चों, x की पावर 5, 10x की पावर 3 प्लस 5x पावर 4 प्लस 10x पावर स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, और प्यारे बच्चों ये क्या माइनस का 1, और पूरे का पूर्ण में कितना बेटा x, इधरों चल बसे। प्यारे बच्चों लिमिट x टेंड टू 0 क्या हो गया, और इन सब में कॉमन क्या आ रहा बेटा x। देखो अभी भी अब चेक करते रहो आप, क्या पता यही आंसर बन जाए। तो अगर आप x के 0 पुट कर दोगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी 0 रो क्या हो जाएगा 0, तो 0/0 आ रहा है। तो अभी भी इसको खोल नहीं सकते। मोन्टू जी ऑफलाइन एग्जाम में ध्यान देना आप, सब में x कॉमन आ जाएगा ना, हाँ जी 5x कॉमन, ओह रियली, चलिए x कॉमन ले लेते हैं, 5x कॉमन आ जाएगा। अच्छा यहाँ ओह इसके पावर से 5 है, ओ हो चलो कोई नहीं। तो क्या कॉमन आएगा, x की पावर 4 10x है ना, 10x पावर है ना, और 5 x की पावर 3 10x प्लस 5, पूरे का पूर्ण में कितना आएगा x ना, x कैंसिल। अब प्यारे बच्चों अब देखो, अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि तो यहाँ ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बच जाएगा 5। और सक्षम भाई जादू नहीं हो गया कि यार देख यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे थे पूरा आंसर 0 आ रहा, 0/0। तो यही मैथ है भाई, ये गणित है ये, है ना। तो प्यारे बच्चों क्या कर दो आप, सिंपल ना, मतलब अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, मतलब सीधा कर वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर डायरेक्टली। अब क्या करो सीधा बेटा, जहाँ पर x वहाँ क्या रख दो 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, है ना, जो भी सब, तो क्या बचेगा यहाँ पर
5। तो अब सीधा यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो ओनली क्या बचेगा 5। ये मेरा क्या हो गया आंसर, दिख रहा नहीं, ठीक है, ये 5 आंसर आ गया बेटा मेरा, ठीक है सर। और आपके डाउट के मुताबिक तो सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से भी तो कर सकते हैं। कैसे सर x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n माइनस 1। गुरु मैंने वही तो बोला था स्टार्टिंग में, बाइनोमियल थ्योरम। हाँ तो वही तो है, वही तो है। अच्छा मुझे नहीं गुरु, मैंने पहले ही बोल दिया कैसे भी कर लो। गुरु एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा बच्चों को नहीं पता यार, है ना, फिर मुझे सिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। कर सकते हो आप कैसे भी, जैसे आपकी इच्छा, है ना। वही अरे कैसे भी कर ले बाबू भाई, कैसे भी कर ले यार। हाँ जी, एक 5 नहीं होता तो सही मेथड से जी जी आते हैं आप। 7th क्वेश्चन कौन बोल रहा था? 7th हाँ, 10th ना, 8th चलो 10th 8th आपस में बड़े निपटा लेना है। देखो प्यारे बच्चों, मुझे जब मैंने भी आपको डाउट्स दिए थे उस टाइम जिन बच्चों में डाउट बोले थे, मैंने वो डाउट लेके और मैं इनको यहाँ पर करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को होमवर्क में दिए गए और आप लोग ना ट्राई करते ही नहीं है, ठीक है जी। ये मेरे पास है बेटे, क्या बेटे 1 है, 1 है, तो आप ट्राई नहीं करेंगे कैसे होगा बेटा। तो प्यारे बच्चों ये मेरे पास है, तो मैंने कहा सबसे पहला काम, सही से बैठिए, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि भैया आप साइड में चेक कर लो कि 0/0 दे रहा नहीं दे रहा। जेड की जगह क्या रखोगे 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आना है, तो 1 - 1 0। यहाँ पे 1 पुट करोगे, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आना है, 1 - 1 0, 0/0 यानी 0/0 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू सीधा पुट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको मुझे करना पड़ेगा फैक्टराइज, है ना। क्या क्या करना पड़ेगा बेटा? फैक्टराइज, मतलब डुप्लीकेट फंक्शन मतलब फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा तो प्यारे बच्चे काम करते हैं, तो बेटा इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो आपको कुछ सूत्र वगैरह लगाना पड़ेगा। तो बच्चों मेरे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि ऊपर वाले को चेंज कर दो आप। प्यारे बच्चों मैं इसको लिख रहा हूँ z की पावर 1/6 और इस पूरे की पावर 2 - 1, है ना। ये सब लिमिट साथ में आएगा, इसके थोड़ा स्पेस नहीं है। z की पावर 1/6 पूरे की पावर -1। देखो बेटा क्या हुआ, बेटा आपने पढ़ा है ना कि सर अच्छा एक काम कर दूँ, मैं ऐसे कर दूँ इसको, सुनो लो, मान लो ये बेटा, ठीक है जी। तो बेटा देखो हमने पढ़ा, मान लो जो x की पावर 2 है, क्या है 2 है। अब मान लो कि मैं इस पूरे पावर क्या कर देता हूँ 3 कर देता हूँ, तो बेटा हमने क्या पढ़ा है, पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं ये z की पावर 1/6 है, ठीक है जी, और अगर मैं इस पूरे की पावर क्या करता हूँ, मैं पूरे की पावर क्या लिखता हूँ बेटा, मैं 2 लिखता हूँ मैं, है ना। तो पावर की पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो एक देखो 1/6 इंटू में 2, तो क्या आ जाएगा 2 × 1 = 2, तो 1/3 ही आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, तो इसको, और प्यारे बच्चों 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, है ना भाई। क्या लिखता हूँ 1 का स्क्वायर, 1 ही आना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये मेरे पास ये वही चल रहा है लिमिट, है ना, यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये आएगा, ये पूरा अंदर का a बन गया, तो a² - b², ये a हो गया। तो a² - b² का सूत्र होता है a + b a - b, यानी इसकी z की पावर 1/6 + 1 और z की पावर 1/6 - 1। अगर कोई तकलीफ ना हो बता दी वो तो, ठीक है, उसको हिसाब से देख लो खुद। तो ये हो जाएगा ना मेरे पास बेटा -1, है ना। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो लिमिट ये मेरे पास 1 आ गया और z की पावर 1/6 प्लस में 1
अब देखो प्यारे बच्चों, अब एक बार 1 ट्राई करना। 1 की पावर 1/6 मतलब 1, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, सिंपल रख दो। अब पुट कर दो आप, तो बेटा कितना आ गया, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, तो हमारा आंसर हो गया। बोले सर, बोलो भाई। तो बेटा इसमें क्या बोला गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और ax² + bx + c और cx² + bx प्लस में a, और ये बोला गया है जहाँ पर कह रहे हैं a + b + c का सम 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। देखिए प्यारे बच्चों, करना क्या आपको, एक बार पहले चेक कर दीजिए, सीधा डायरेक्टली उठाइए 1 और सॉल्व हो रहा नहीं हो रहा। देखो प्यारे बच्चों, अगर ऊपर x की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा, ये a, यहाँ भी ये 1 क्या क्या बनेगा, b, ये क्या बनेगा c, यहाँ 1 रखोगे क्या हो गए, x की जगह 1 रखो क्या क्या बचेगा c, यहाँ 1 पुट करो b बचेगा, a + b + c, नीचे a + b + c, कैंसिल हो गया, क्या आएगा, चल सकता भाई ये। यानी कि आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो सिंपल कर दो प्यारे बच्चों, यानी कि a तो आप x की जगह 1 पुट करोगे, या 1 रख दो, या 1 रख दो, 1 रख दो और ये रख दो बेटा। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों ऊपर बचेगा a + b + c, नीचे इसको मैं सही फॉर्म में लिख रहा हूँ a + b + c, कैंसिल आउट किया है ना, 1/1 यानी 1 आ गया। बगल में ये हिंट है या फिर ये आपको बता रहे कि भैया a + b + c को जोड़ने पर 0 नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पर कंडीशन दी गई है, हिंट नहीं है। ठीक है जी, कंडीशन है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि 12वां सवाल आप कर लोगे, है ना, कि आपको सिंपल सॉल्व करना है, उसका वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है जी, दिक्कत तो बाना। ठीक है जी। अब बेटा चला लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 से आपके सवाल शुरू होते हैं सही वाले। ठीक है जी, 13 से बेटा बेटा क्या बोला गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन ax, ठीक है, पूरे के अपॉन में क्या बेटा bx। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले बोल दिया था, जब भी आप क्वेश्चन करोगे यहाँ लिमिट्स के, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये 0/0 दे रहा है, नहीं दे रहा। ठीक है बेटा, x की जगह 0 पुट करो। ठीक है जी। तो ये 0 पुट करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये होगा साइन 0, क्या होगा साइन 0, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, 0 पुट करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा ये 0, 0/0। यानी कि भैया इसका बोलने का मतलब है सीधा वैल्यू पुट करोगे तो भैया आपको सीधा आंसर नहीं मिलेगा, तो 0/0 आ रहा है। तो अगर 0/0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा लिमिट की सहायता से। अब लिमिट में क्या होता है, तो लिमिट में ये बोलता है भाई पहले आप क्या करो, इसको चेंज करो। चेंज मतलब इसका डुप्लीकेट फंक्शन बनाओ। प्यारे बच्चों जरा सोचो यार कि इसका डुप्लीकेट फंक्शन, यानी कि इसको फैक्टराइज करो, क्या ये लग रहा है आपको फैक्टराइज होने वाला है यहाँ पर, बताओ कुछ ऐसा सूत्र बता दो फैक्टराइज हो जाए। भैया चलो मान लो अगर साइन 2x होता, मानता 2 मिनट तोड़ देता मैं इसको, साइन 2x का सूत्र लगा देता, लग नहीं रहा। तो आपने यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए कि भैया देखो 0/0 तो आ रहा है, सोल्व तो करना है इसको, पर पहला ऑप्शन आपके पास था डुप्लीकेट फंक्शन यानी फैक्टराइज करना आम भाषा में, वो तो हो नहीं रही है। तो यानी ये ऐसा पहला सवाल आया जहाँ पर आपका डुप्लीकेट फंक्शन यानी फैक्टराइजेशन वाला मेथड फेल हो गया, भैया बिल्कुल नहीं लग रहा वो। अब नंबर 2 आता है आइडेंटिटीज यानी सूत्र वाला मेथड। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों सूत्र वाला मेथड क्या है, मैं यहाँ लिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर सूत्र लगने वाला है आपका, और सूत्र क्या लगने वाला है, फिर ध्यान दो बेटा। देखो बेटा यहाँ पर लिमिट्स में एक सूत्र लगता है। ठीक है जी। ये है कि बेटा कि अगर ये बोल सकते हैं कि इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, या मैं थीटा लिख सकता हूँ, x लो वही बोलो तो थीटा लिखता हूँ मैं। ठीक है जी। थीटा टेंड्स टू 0 हो तो साइन थीटा अपॉन थीटा इस पूरे की वैल्यू 1 आएगी। ध्यान दो कंडीशन क्या है, ये कहते हैं कि अगर किसी भी सवाल में साइन आ रहा हो, ठीक है, और उसका जो थीटा है
मान लो अगर एक साथ थीटा मान लो पाई बाई 2 है, तो अगर नीचे भी क्या आ रहा हो, पाई बाई 2 ही आ रहा हो, अगर ऊपर मान लो साइन पाई बाई 2 है तो नीचे भी क्या आ रहा हो, मान लो नीचे पाई बाई 2 आ रहा है 2 मिनट के लिए। और यहाँ पर लिमिट, और क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है पाई बाई 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पर जो थीटा दिया गया है यहाँ पर कह रहा है पाई बाई 2 हो और उसकी लिमिट क्या दी हो, 0 दी हो। ध्यान दो कंडीशन क्या है, यहाँ भी पाई बाई 2 होना चाहिए, अगर यहाँ पाई बाई 2 यहाँ भी क्या हो पाई बाई 2, और यहाँ भी पाई बाई 2 हो, जैसे यहाँ पर थीटा है ना, यहाँ पाई बाई 2 है और लिमिट क्या होनी चाहिए 0, लिमिट 0, तो उस कंडीशन में पूरे का आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा। कंडीशन ध्यान दो कि जो थीटा साइन के साथ होगा वही नीचे होगा, वही यहाँ होगा, और लिमिट 0 होनी चाहिए, है ना। जैसे मैंने बोल दिया कि सर क्या ऐसे हो कि लिमिट मतलब x टेंड्स टू 0, है ना, और ये साइन x है और सर नीचे 2x है। तो देखो बेटा मैंने कहा ठीक है बेटा, यहाँ भी x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए x, अगर यहाँ भी x है और यहाँ भी x है और लिमिट उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए 0, तो सूत्र लगा सकते हैं यहाँ पर हाँ कहीं आपने बोल दिया सर ये भी x, ये भी x, ये भी x और यहाँ पर 1 दे रखा है, तो भैया आप सीधे इसको इस सूत्र को नहीं लगा सकते आप सर। तो सर अगर मान लो सर इसको कैसे करें फिर, तो फिर उस सवाल को मैं किसी अदर मेथड से या फिर जोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, फिर क्योंकि आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटी फेल हो गई है, क्या करोगे, लास्ट ऑप्शन जो बचा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि सर तो सर ये बताओ ये आइडेंटिटी कहाँ पर मतलब कहाँ पर हम पकड़े कि क्या पहचान है कि ये सूत्र लगने वाला है। पहली पहचान है कि अगर आपको लिमिट 0 दे रखी है और सवाल में कहीं साइन आ रहा है तो समझ जाओ हमें उस सवाल को आइडेंटिटी से करना पड़ेगा, मतलब आइडेंटिटी वाले मेथड से सोल्व हो सकता है। कंडीशन क्योंकि यहाँ पर कंडीशन बोली गई लिमिट क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए और साइन आ रहा हो तो वहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, पहली बात। ठीक है जी। दूसरी बात कह रहे बच्चों, अगली बात क्या है, इसमें एक और सूत्र है। ठीक है जी। अब एक्चुअली क्या है ना, हम लोगों में पेशेंस नहीं होता। बच्चे कह रहे हैं मास्टर जो पढ़ा रही है मैं देख लेता हूँ आगे क्या पढ़ाने वाला है। ठीक है जी। वो आगे कॉपी पेस्ट वहाँ दिख रहा होता है, यहाँ देखो 2 मिनट यार सही पढ़ा रहा हूँ मैं, गलत नहीं पढ़ा रहा यार। थीटा tan 0 है ना, तो बेटा क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन थीटा, ये इन दोनों फिलहाल इन दोनों में लगने वाला है कि अगर थीटा के वैल्यू 0 हो तो tan थीटा अपॉन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये दो इन दोनों में लगेगा। फिलहाल यहाँ पर आपके जो कुछ क्वेश्चन दिए गए ना 20-21 तक, इन सब में ये होने वाला है, ये वाला। ठीक है जी। 20-21 के बाद जो 21 का जो सवाल है ना, वो सारे सवाल मैंने कहा ना जहाँ पर 11वीं खत्म होगी वहीं से 12वीं आपको शुरू होगी, तो 12वीं में पढ़ोगे आप। ठीक है। तो 12वीं में जो 21 के बाद सवाल है ना, कुछ वैसे सवाल आप 12वीं में पढ़ोगे। तो प्यारे बच्चों ये मेरे पास है, ये 2 सूत्र लगने वाले हैं, मतलब ये सूत्र इस चैप्टर में आप यूज़ करोगे। अच्छा उससे पहले मैं आपको 2-3 सूत्र बता देता हूँ जो आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रखे हैं। जैसे प्यारे बच्चों 1 + cos x, 1 + cos थीटा बोल दो, x बोलो, बट क्या होता था 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता था भाई। एक होता था 1 - cos थीटा, क्या बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका यूज हो सकता है, ध्यान देना प्यारे बच्चों। एक पढ़ा था मैंने sin 2 थीटा, sin 2 थीटा क्या होता था 2 sin थीटा cos थीटा। प्यारे बच्चों एक था साइन ओनली साइन थीटा, इसका हाफ एंगल वाला, तो मैंने क्या करेंगे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो ध्यान दो, जिस बच्चे ने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री सही से नहीं पढ़ा तो फिलहाल इन सूत्रों को याद रखेगा तो थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी, है ना। और बाकी कुछ थोड़ा बहुत 10वीं वाले यार tan बराबर sin अपॉन cos वो तो याद करने पड़ेंगे आपको, है ना। ये तो आप बोलूँगा सर ये बताओ कि अब इसकी सहायता सोल्व करना है, ठीक है, क्या होगा सर। मेरे बच्चों सर आपने कहा था कि जो साइन वाला थीटा यहाँ पर हो वही नीचे होना चाहिए। तो सर ये तो साइन के साथ ax आ रहा है, सर नीचे भी ax थोड़े ना आ रहा है। हमने ये तो सही है यार, पर प्यारे बच्चों अगर ax नहीं आ रहा तो ax बनाओ, फिर कहीं से जुगाड़ करो लाओ। तो हमें खुशी इस बात की होनी चाहिए कि यहाँ पर साइन आ रहा है उसके साथ थीटा आ रहा है,
और x के साथ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर x के साथ कोई और नंबर आता तो फिर भैया सूत्र नहीं लगने वाला हमारा, फिर ध्यान देना। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा। पर मैं चाहता हूं अगर यहां पर साइन के साथ ax आ रहा है तो नीचे में क्या आ जाए बेटा, ax ही आ जाए। ठीक है जी। यहां पर मैं इस सूत्र का यूज क्यों कर रहा हूं, मैं इस सूत्र का यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं होने वाला, ना ही ये इसका फैक्टराइज होने वाला है। तो प्यारे बच्चों काम करो कि साइन ax मेरे पास है, ठीक है। प्यारे बच्चों मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे नीचे ax तो चाहिए ना, अरे ax तो है, नीचे क्या चाहिए मुझे, ax। जैसे मैंने कहा अगर ये थीटा है तो नीचे क्या आ जाए, तो एक काम करो, मैं a से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसी a से क्या कर रहा हूँ, नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 मिनट देखो, उसी a से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसी a से नीचे कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0। प्यारे बच्चों इसको ऐसे कर लो, साइन ax ऐसे दबा दो। और बेटे काम करो, अब ये ऐसे यार bx इंटू ए कुछ भी कर दो यार। अबे चाहे तुम a इंटू बी लिखो, इंटू में चाहे x लिखो, चाहे तुम क्या लिखो a इंटू एक्स इंटू में b लिखो, बात तो यही है, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं आपस में हो। बेटे क्या करना है, a को बेटे किस मल्टीप्लाई कर दो, x से, ये क्या हो जाएगा ax, और बेचारा अरे ax ऐसे ये ऊपर था, ठीक है। क्या क्या मैंने बेटा कि a को बेटे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x का, मतलब a x का मल्टीप्लाई होगा और b को भगा दिया उसने। अरे मल्टीप्लाई करना तो आता ही है ना, ये हो गया मेरे पास। तो बेटे क्या हुआ, साइन ax जो ax ऊपर है वही x क्या आ रहा है नीचे। फॉर्मूला क्या था, जो थीटा ऊपर वही थीटा नीचे, ये हो गया। अब सर आप बोलोगे सर आपने तो ये कहा था कि अगर थीटा यहाँ पर है तो थीटा यहाँ पर भी होना चाहिए और वही थीटा क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, है ना। तो प्यारे बच्चों आप देखो थोड़ा एक चीज़ को बल, तो बेटा हमें यहाँ पर x की जगह वो कह रहा था कि भाई x की जगह हमें 0 पुट करना है। प्यारे बच्चों जरा एक रूल समझो, देखो जरा एक चीज़ समझो यार, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू कितनी है 0 है, मान लो अगर x की वैल्यू 0 है तो मैं बोलूँगा बेटा ax की वैल्यू कितनी होगी, 0 कैसे, बच्चे कैसे समझ नहीं। अगर x की वैल्यू 0 तो बेटा ax की वैल्यू भी 0 होगी, कैसे। अरे एक चीज़ देखो यार, अरे x की जगह कितना रखना है, अरे x के 0 पुट करना है ना, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 है, तुम अगर x की जगह तुम 0 पुट करोगे तो पूरा x क्या हो गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखना है प्यारे बच्चों, आपको यहाँ ये लिखना है, सवाल लगभग बनने वाला, आपको लिखना है कि एज x टेंड्स टू 0, जिस प्रकार x की वैल्यू रखने पर हमारा आंसर 0 बनेगा, जिस प्रकार x की वैल्यू 0 है उसी तरह ax भी हमें क्या देगा, 0 ही देगा। x हमें 0 दे तो x को 0 देगा ना, x बराबर 0 है, करें x वैल्यू क्या होगी, अरे a यहाँ क्या पुट कर दो 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना, यानी आप अगर x 0 दे रहा है तो x भी 0 ही देगा। इसलिए प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, लिमिट और जहाँ पर x था उसकी जगह क्या लिख देना है ax। सर ax क्यों लिखा, अरे बेटा x भी 0 दे रहा था, x भी 0 दे रहा है हमें, ठीक है जी। और क्या लिख दिया बेटा आपको, आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, साइन ax अपॉन में ax, ठीक है जी। आप ऐसे लिख सकते हो, क्या दिक्कत है ना। और इनको क्या लिख दो आप, मल्टीप्लाई a बाई b लिख दो। अब यहाँ लिख दो आप एज, या है ना, एज वी नो दैट है ना, कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, इस सूत्र जानते हैं, क्या लिमिट क्या बेटा, थीटा टेंड्स टू 0, तो साइन थीटा अपॉन में थीटा बराबर क्या आता है 1। तो बेटा आपको इस पूरे को मतलब ऐसे बॉक्स में बना देना, टीचर को दिखा देना भैया हमने इसका यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब देखो, यानी ये पूरा, अरे इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 नहीं हो जाएगी, इससे मैच नहीं करना है, ये थीटा वही, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये सूत्र बन गया है ना, ये हो गया 1, और ये क्या है a बाई बी, तो पूरा क्या हो जाएगा a बाई बी, हमारा क्या आंसर आ गया, a बाई बी आ गया इसका आंसर, ठीक है जी। बट फोर्टीन क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन में साइन bx, और क्या बोलेंगे a और b की वैल्यू क्या बेटा
जीरो नहीं है। ठीक है जी। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा आपको, जब भी लिमिट्स का सवाल सॉल्व करेंगे सबसे पहले जो वैल्यू दी वो रख दो आप। यहाँ पर क्या रखोगे, जीरो, एक्स का जीरो रखोगे ना, तो a इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। एक्स की जगह जीरो पुट करो, जीरो इंटू बी जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो बाई जीरो आ रहा है, मतलब इस मुझे नॉर्मल आंसर नहीं देगा, मुझे इसको आगे सोल्व करना ही पड़ेगा। जहाँ पर जीरो बाई जीरो आता है उस तरह के क्वेश्चनों को आगे सोल्व करना ही पड़ता है। ठीक है, तो अब जीरो बाई जीरो आया, सोल्व करना पड़ेगा। निशांत जी उर्फ निशु जी सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सा, अरे यार क्या यार, मोन्टू जी, हाँ छोड़ो आप, मैं टाइम वेस्ट होगा मेरा यार, है ना, मुझे बता। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसको कोशिश करेंगे कि डुप्लीकेट फंक्शन बनाओ, फैक्टराइज करो, कोशिश करो एक बार, हो रहा नहीं हो रहा तो देखो डुप्लीकेट फंक्शन नहीं बनेगा, मतलब हो सकता बन जाए, क्या पता, आप लोग बना दो, है ना, कोई मुझे लगता है नहीं बनेगा शायद डुप्लीकेट फंक्शन, मतलब फैक्टराइज नहीं होगा। फिर आता है आइडेंटिटी यानी सूत्र का यूज़ करो। तो प्यारे बच्चों अभी आपको, अब मैंने कहा आइडेंटिटीज वाले, तो मैंने आपको दो ही सूत्र बताए फिलहाल, ठीक है जी, और एक वो बताया मैं आपको यही लिख देता हूँ, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो और साइन थीटा अपॉन में थीटा, इस पर वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ये लगने की संभावना है नहीं, और इस बात पर निर्भर करता है कि जो उस एक्स वैल्यू क्या दी हुई है, जीरो दी हुई है। ठीक है भाई, एक्स वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये सूत्र लग सकता है, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, जीरो, लग सकता है। ठीक है, फिर ये बच रहा है, तो यानी मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ध्यान दो, पर यार चेंज तो करना पड़ेगा, बस सूत्र में तो क्या आता है, साइन तो ऊपर ही आता है, साइन तो एक ही बार आता है, यहाँ साइन कितनी बार है, दो बार। अब ये मतलब साइन काट दिया आपने साइन तो सूत्र में एक ही बार आता है ना। इसका मतलब प्यारे बच्चों इस पूरे को मुझे दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। वो तोड़ना कैसे पड़ेगा, मतलब ये जो ax है इसको मुझे अलग लिमिट देनी पड़ेगी, ये साइन bx है इसको मुझे अलग लिमिट देनी पड़ेगी। वो कैसे दूंगा बता रहा हूँ मैं। मतलब प्यारे बच्चों आप ना 2 मिनट के लिए मान के चलो, 2 मिनट के लिए समझो साइन bx साइन ही, 2 मिनट भूल जाओ, ओनली क्या है साइन ax। अब आपको पता है अगर सूत्र यूज करना है, ऊपर क्या आता है मान लो साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या है साइन ax, क्या है साइन ax, साइन bx को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। अब नीचे क्या आता है थीटा, मतलब जो साइन के साथ ऊपर आता है वही क्या आता है नीचे आता है। अब हमारे पिताजी का राज तो है नहीं कि हम जो ऊपर है वही नीचे लिख दें, पर हाँ साइन एक्स मैंने क्यों लिखा, ये सवाल में था, तो अगर मैंने नीचे ये एक्स लिखा है तो मुझे एक्स से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा भाई। मैंने कोई मैथ, सर ये क्या हुआ, अरे साइन एक्स ऊपर तो वही लिख दिया, क्यों मैं चाहता था नीचे भी एक्स आए, तो अगर मैं नीचे भी एक्स चाहता हूं तो मुझे मैथ का रूल लाना पड़ेगा कि भाई जिससे मल्टीप्लाई किया उसने क्या कर दिया डिवाइड, तो बराबर तो बात वही बढ़ गई। ये मैंने एक्स क्यों लिखा निशान जी, ये एक्स यानी नीचे क्यों लिखा मैंने, ताकि वो बन जाए, क्या बन जाए, फॉर्मूला बन जाए। अच्छा अगर नीचे आया तो सर नीचे क्यों आया, भाई मैंने यहां पर एक्स लिखा है, बात कट गई। तो ये तो हो गया खत्म ऊपर वाला। सेम किसी का करना बेटा नीचे वाले के साथ। अब समझो ऊपर वाला है ही नहीं, तो बेटा यहां पर क्या मेरे पास साइन bx। अब अगर मैं इसके साथ सूत्र लगाना चाहता हूं, ठीक है जी, जो थीटा ऊपर वही थीटा नीचे, बेटा क्या करना पड़ेगा मुझे, नीचे bx लाना पड़ेगा, है ना, और क्या करना पड़ेगा यहां पर भी bx। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों देखो, अब फिलहाल आप ऐसे x से x काट सकते हो, क्या दिक्कत है ना, कट जाएगा। अब प्यारे बच्चों अब दिक्कत ये सर वो तो आ गया, जैसे आपने बोला था ना थीटा थीटा थीटा, है ना, ax पर यहाँ x नहीं है, तो वही लिख दो क्या एज, जिस प्रकार हर एक में ऐसे करना भाई, जिस प्रकार मुझे x 0 दे रहा है, x एंड 0, इसका मतलब ये करता है बेटा मुझे x में क्या देगा 0 देगा, और bx से भी क्या देगा बेटा 0 देगा। तो सर क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, एक लिमिट ऊपर वाले के लिए आएगी, एक लिमिट क्या आएगी नीचे वाले के लिए आएगी। तो बेटा क्या करना है, लिमिट क्या आ जाएगा बेटा ax टेंड्स टू 0, क्या आ जाएगा बेटा साइन ax अपॉन में
ए एक्स, थोड़ा इसको अलग रख दो, मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इंटू अलग क्या दिक्कत है, ठीक है जी। अब ऐसे ही प्यारे बच्चों क्या करोगे, लिमिट क्या लिख दोगे यहाँ पर, बी एक्स लिखोगे ना, नीचे वाले के लिखा बी एक्स है ना, बी एक्स टेंड्स टू 0 और साइन बी एक्स अपॉन में क्या बेटा, बी एक्स इंटू में बी। और प्यारे बच्चों आप यहाँ लिख देना कि मतलब इसकी यहाँ पर आप सूत्र लिख देना, ठीक है जी, कि हमें पता है कि अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो तो साइन थीटा अपॉन में थीटा, इसके वजह क्या हो जाएगी 1। तो मैं इसको यहीं कर रहा हूँ बेटा, आगे कर रहा हूँ आगे, है ना, मतलब इधर कर देता हूँ मैं। तो बेटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 1, इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, ये सूत्र बन गया ना ये, तो 1 इंटू 1 और ये क्या मेरे पास ए अपॉन में बी। तो बेटा क्या आ जाएगा पूरा ये इसका आंसर ए बाई बी आ गया, जो लास्ट वाले का आंसर आया था ए बाई बी। बताइए जी बेटा एक्चुअल में क्या है कि प्यारे बच्चों बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15वां, ठीक है जी। तो बेटा 15वां क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, 1 बाय 1 चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा वही करेंगे कि यहाँ पुट करो एक्स की जगह क्या रखो बेटा 0 पुट करो, ठीक है जी, 0 पुट करोगे, एक मिनट सॉरी ठीक है जी। तो बेटा एक्स की जगह क्या रखना है पाई, तो पाई माइनस पाई 0, तो साइन 0, ठीक है जी। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, नीचे पूरा 0 हो जाएगा, पाई पाई माइनस पाई 0 0 0 बाई 0 यानी 0 आए, 0 बाई 0 आ रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब ये नॉर्मल मेथड से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने में सबसे पहला मेथड आता है कि इसको फैक्टराइज करो, यानी कि इसका डुप्लीकेट फंक्शन बनाओ। बेटा ओपन डुप्लीकेट फंक्शन नहीं बनेगा, बनाने की कोशिश करो, बनेगा नहीं आपका, बना दो ठीक है कोई नहीं, ठीक है बन जाए तो ठीक है, नहीं बना तो आगे बढ़ो। बेटा अगला आता है आइडेंटिटीज। बेटा आपने देखा अच्छा यहाँ पर साइन है, और आपने देखा सर कि आपने सूत्र कराया था कि लिमिट साइन थीटा टेंड 0 साइन थीटा अपन में थीटा बराबर 1, सर आपने ये बताया था। प्यारे बच्चों वहाँ पर कंडीशन ये थी कि थीटा के साथ क्या आना चाहिए 0, तो बेटा यहाँ एक्स के साथ क्या आ रहा है पाई आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स का 0 होता है सॉरी। तो कोशिश करते हैं हम, तो जो आपके पास क्या है डुप्लीकेट फंक्शन में नहीं बनेगा, आइडेंटिटीज में नहीं लगने वाली। अब जो तीसरा मेथड आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा, तो उसका यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर आपको। अब यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का, है ना, तो सूत्र भी नहीं लग रहा, सब्स्टिट्यूशन मेथड को बेटा। बट उसमें क्या करना पड़ेगा हमें कि प्यारे बच्चों उस चीज़ को पकड़ो जिस चीज़ से आपका ना यहाँ पर ये जो इसमें से उस चीज़ को आप लिखो जो आपके आंसर को आसान बना दे। यानी मैं इनमें से किसी भी एक चीज़ को मुझे कुछ लेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, मैंने कहा लेट पाई माइनस एक्स बराबर के लिख लिया मैंने इसको। ये जो पूरा है ना, ये जो यहाँ साइन के साथ थीटा बन रहा है, इसे मैंने क्या लिख लिया बेटा के लिख लिया बेटा। के लिखने से क्या होगा देखो सर, क्या आप पाई को के लिख सकते थे, तो बेटा अगर पाई से मैं सिर्फ पाई को के लिखता ना तो फिर एक्स फंस जाता। मैंने इस पूरे को के लेट कर लिया, मैंने इस पूरे को क्या लेट कर लिया के लेट कर लिया। कोशिश करना कि आप थीटा को के लेट करो, चाहे के लेट करो कहीं पर इसको यू लेट किया गया होगा, वो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। तो पाई माइनस एक्स को मैंने के लेट कर लिया बेटा, है ना, तो के लेट कर लिया। उससे क्या होगा बेटा, उससे काफ़ी कुछ हो जाएगा कि ये मेरे पास के आ जाएगा, ये के आ जाएगा। पर सर यहाँ तो 0 आना चाहिए ना, उस पर आ रहा हो बेटा, मैं इस पर घुमा फिरा कर लास्ट में लगाऊंगा सूत्र ही लगाऊंगा। पर शुरुआत में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। मैंने प्यारे बच्चों इसे के लेट कर लिया, ठीक है जी। अच्छा अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, आपने पाई माइनस एक्स को के लेट किया, बेटा एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है पाई, क्या दी हुई है पाई, तो एक्स की वैल्यू पाई दी हुई है ना, तो यहाँ क्या रख दो, क्या रख दो यहाँ पर पाई रख दो। बेटा के की वैल्यू क्या आ रही है, क्या आ रही है 0, के की वैल्यू आ गई 0, क्या आ गई के की वैल्यू क्या आ गया बेटा 0 आ गई। सर क्या किया आपने, मैंने सिंपल इसको मैंने क्या लेट किया बेटा, क्या लेट किया मैंने इसको, क्या लेट किया बेटा मैंने इसको के, इसको क्या लेट किया, ठीक है। आगे क्या किया सर, मैंने जो क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है पाई दी हुई है, तो यहाँ क्या रख दो पाई रख दो, उससे के 0 आया।
सर आपने ऐसे क्यों किया प्यारे बच्चों? क्योंकि मैंने जिसको के लेट किया है ना, मैं उसी की फॉर्म में भी लिमिट को चेंज कर दूंगा। मतलब जहां पर x टेंड्स टू पाई लिखा है ना, मैं वहां क्या करूंगा सीधा भी कुछ देर बाद k टेंड्स टू क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। मैं लिमिट को x के फॉर्म में था, मैं अभी पूरे क्वेश्चन को भी चेंज करने वाला हूं फिलहाल। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, k टेंड्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहां पर अभी कुछ देर बाद, है ना। मैंने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया और प्यारे बच्चों जहां पर x था वहां पर क्या रख दिया पाई, तो k की वैल्यू क्या निकल रही है, 0 निकल रही है। अब मैं प्यारे बच्चों एक चीज लिखूंगा, एज k टेंड्स टू 0, मतलब k की वैल्यू क्या आ रही है, 0। k की वैल्यू अगर k की वैल्यू बेटे प्यारे बच्चों को 0 आ रही है तो हाँ, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, इस तरह वैसे तो हाँ, ये जो पूरा का पूरा पार्ट ना हमारे पास है ना, ये पूरा वैसे तो ठीक है। फिलहाल एक काम करो अभी तो हमें ना k बराबर 0 आना, तो हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर अगर जिस प्रकार x की वैल्यू जो हमारे पास है ना, अगर k की वैल्यू हमारे पास, ये अगर ऐसे कर दो यहाँ पर, नहीं ऐसे करो, सिंपल जिस प्रकार जब हम देख रहे हैं x टेंड्स टू पाई है, x टेंड्स टू पाई आ रहा है, तो ये दिखा रहा है कि k तो क्या आ जाए, फिर k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अरे क्योंकि पाई की x की वैल्यू क्या थी, पाई, तो अगर जब x की वैल्यू पाई थी ना, तो जब मैंने उसको इसमें रखा तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो k आ रहा है मेरा 0, है ना। फिलहाल इसका काम नहीं है मेरे पास, अभी इसको मुझे कुछ नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात प्यारे बच्चों, एक काम और कर लेना, जब ऐसे वाला सवाल करोगे ना, तो जो भी आपको कुछ दूसरा कुछ वेरिएबल दिया होगा, जैसे x दिया हो, y दिया हो, उसका भी वहाँ से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। भले इस क्वेश्चन में x की वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, पर कुछ एक आधिक क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जहाँ पर x के भी वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। पहले बोल रहा हूँ, अब ये क्वेश्चन लेंगे वहाँ पर x की वैल्यू की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए आपको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए जो आपने लेट किया है, k लेट किया है, k की वैल्यू 0 आ गई, और किसकी वैल्यू चाहिए, पाई की वैल्यू तो ऑलरेडी है, क्या हो गया x, इसकी वैल्यू निकाल लो। अब जिस प्रकार पाई माइनस एक्स बराबर क्या है, k है, एक काम करो k को इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा ये माइनस के, x को वहाँ भेज दो, तो x की वैल्यू क्या बन गई, पाई माइनस के, x की वैल्यू पाई माइनस के बन गई। फिलहाल x की वैल्यू यहाँ पर यूज नहीं होने वाली, इस सवाल पहले बोल रहा हूँ मैं, पर मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, जो अगला सवाल लूंगा वहाँ पर x की वैल्यू यूज होगी, यहाँ पर नहीं होने वाली, ठीक है। अब सर करना क्या है, कुछ मत करना प्यारे बच्चों, सवाल को उठाओ, लिमिट, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने कहा जिस प्रकार कि अगर मैं पूरे सवाल में लिमिट में x को ले रहा था, अब मैं क्या ले रहा हूँ, k के ले रहा हूँ, इस बार k टेंड्स क्या ले रहा हूँ मैं, 0, क्योंकि मैंने पूरा सवाल क्या कर दिया, पहले पूरा सवाल x के टर्म में सोल्व हो रहा था, अब पूरा सवाल किसके टर्म में सोल्व हो रहा है, k के टर्म में। प्यारे बच्चों पाई माइनस एक्स की जगह मैंने क्या लिया है, क्या लिया मैंने इसकी जगह, k लिया मैंने, ठीक है। पाई ऐसे फिलहाल ऐसे ही है, ठीक है। पाई माइनस एक्स की जगह क्या लिया मैंने, k लिया बेटा मैंने। सर आपने यहाँ k क्यों लिया, अरे प्यारे बच्चों मैंने, क्योंकि मैंने इस पूरे जो x का टर्म आ रहा है मैंने उसी को चेंज कर दिया, मैंने इस पूरे की वैल्यू चेंज कर दी है, यहाँ मैंने k लेट कर लिया, इसलिए मैं लिमिट को ही चेंज कर रहा हूँ, कि मेथड का नाम ही है सब्स्टिट्यूशन। आप उस वैल्यू उसको हटा ही दो, आप है ना, आपने पढ़ा था ना 10th में, इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड थे, तो मैंने क्या किया, इसको k में है ना, ये k टेंड्स टू 0 आ गया, ठीक है सर। इसकी जगह क्या रख दिया मैंने, k, ये आ गया बेटा। सर अब ये ना कुछ याद आ रहा है कि सर, तो कुछ यहाँ पर ये सूत्र याद आ रहा है, सर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है, तो सर यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा, हाँ यार थीटा k की वैल्यू क्या है, 0, कि साइन k है ना, देखो साइन k, तो जो साइन के लिए k क्या है, थीटा है, तो वही यहाँ पर आ रहा है, नीचे भी क्या आ रहा है, k आ रहा है। अगर ये पाई ना बचे तो क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। तो कौन दिक्कत कर रहा है, पाई दिक्कत कर रहा है ना, दिक्कत कौन कर रहा है, पाई दिक्कत कर रहा है। तो एक काम ऐसे नहीं कर सकते इसको बेटा, एक काम ऐसे कर दो, लिमिट k टेंड्स टू 0 साइन k और k, मैंने ऐसे लिख दिया इसको भाई, क्या दिक्कत है भाई, तो बात वही बनेगी। अरे पाई को कैसे करो, क्या आएगा, पाई k तो आएगा, तो उन्होंने अलग लिख दिया इसको, ऐसे दिखा दिया, अलग दिखा दिया भाई। अब ये पूरा क्या बन गया, इतना वाला पार्ट नहीं है, सूत्र नहीं बना, लिमिट थीटा टेंड्स 0 sin थीटा अपॉन थीटा, है ना, तो ये पूरा पार्ट क्या बन गया, सूत्र बन गया। तो बेटा यहाँ लिख दो प्यारे बच्चों कि सूत्र बन गया ना, हमें पता है कि लिमिट
अच्छा इसका पार्ट तो ना यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है जी। कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और साइन थीटा अपॉन में थीटा बराबर क्या होता है, ये लिखना है एज वी नो। प्यारे बच्चों इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, 1 बन जाएगी ना। और कि क्या आएगा 1 अपॉन में पाई, ये आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में पाई। आपका आंसर आ गया बेटे, बताइए सर। देखो बेटा, अरे सुन लो बेटा, 2200 क्वेश्चन में इसलिए करा रहा हूँ। अभी कौन सा क्वेश्चन था, 15वां। देखो बेटा 15वीं और फिलहाल यहाँ पर आपके एक्सरसाइज में 2 ही सवाल दिए हैं, 15 और 22वां, जिनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है, ठीक है जी। बाकी और में फिलहाल मेरे ख्याल से अभी और में नहीं लग रहा, इसलिए 15 के बाद क्या ले रहा हूँ मैं, 22 ले रहा हूँ। तो 20 के सवाल उसको लूँगा अभी मैं, ठीक है जी। तो बाकी पे आ रहा हूँ मैं जरा पहले, तो एक बार 22 देख लेता हूँ, क्योंकि अभी बताया थोड़ा वही मेथड इसमें लगने लगेगा। प्यारे बच्चों पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, क्या करोगे बेटा, π/2 रखो। तो यहाँ क्या रखो, एक्स से क्या पुट करोगे, π/2, तो 2 कट गया, 10 पाई मतलब 10 180, तो 10 180 वैल्यू क्या होती है 0। यहाँ π/2 रखोगे क्या आ जाएगा 0। सिंपल सी बात है, यहाँ पर π/2 रखोगे तो पूरे का आंसर 0/0 आएगा, जो कि नॉर्मल मेथड से होने वाला नहीं है। अब सबसे पहले अब बन्नी जी आंसर 0/0 आ रहा है, नॉर्मल मेथड से नहीं हो रहा, तो पहले क्या ट्राई करोगे, डुप्लीकेट फंक्शन, डुप्लीकेट बनाना, इसका डुप्लीकेट नहीं बनेगा। फिर लगाओगे आइडेंटिटीज, तो यहाँ पर 10 है, पर यहाँ पर x के साथ क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, वो तो है नहीं। तो आइडेंटिटीज भी अभी एकदम नहीं लग रही, ध्यान देना। पिछले वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगी थी पर बाद में लगी थी, नहीं लगेगी। क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करोगे। अब यहाँ पर दिक्कत वाली बात है, पिछले वाला क्वेश्चन आसान था, इसमें क्या है कि सर किसको क्या मतलब किसको के लेट करें, किसको के लेट किया जाए, 2x को लेट किया जाए या x - π/2 को लेट किया जाए। देखो बेटा, क्योंकि यहाँ पे π/2 आ रहा है ना, तो आप चेक कर सकते हो खुद से कि किसको लेट करना। रब देखो, कॉपी खराब करोगे तो ही मजा आएगा, तो ही गलती पता लगेगी। तो प्यारे बच्चों क्या करो, x क्यों, देखो इस पूरे को के लेट करो, क्योंकि इसके पास x भी है और π/2 भी है, तो दोनों आ रहे हैं। तो इस पूरे को क्या लेट कर लो, नीचे वाले को के लेट। प्यारे बच्चों ऐसे लिख लो यहाँ पर, लेट x - π/2 बराबर क्या कर लो, क्या बेटा के। मैंने क्या कहा, अब x की जगह आप क्या पुट करोगे, जो वैल्यू यहाँ दी होती है। x की वैल्यू क्या है π/2, बेटा के की वैल्यू कितनी आ रही है 0, करेक्ट, के की वैल्यू 0 आएगी। और मैंने पिछले सवाल में बताया था बेटा, आपको क्या करना कि के की वैल्यू निकाल दी, जो भी वेरिएबल आ रहा होगा उसकी वैल्यू भी निकाल देना। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इसको क्या भेज दो राइट हैंड साइड, क्या हो जाएगा ये π/2 प्लस में के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 प्लस के निकल जाएगी। अब कुछ नहीं करना, क्या करना है सर, ये लिख दो कि एज जिस प्रकार क्या x हमें क्या दे रहा था π/2 दे रहा था, है ना, इस उससे क्या, अगर x की जगह π/2 आ रहा है तो k की जगह भी क्या आ रहा है फिर 0। k हमें क्या दे रहा है बेटा 0 दे रहा है प्यारे बच्चों। तो बेटे प्यारे बच्चों क्या करोगे, लिमिट, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा k टेंड्स टू 0, 10। प्यारे बच्चों x की जगह क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे π/2, 2 तो आएगा ना, π/2 प्लस में k, ठीक है। प्यारे बच्चों x - π/2 को किसके बराबर माना, किसके बराबर माना बेटा, k के बराबर माना, ठीक है जी। लिमिट k टेंड्स टू 0। प्यारे बच्चों 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2π/2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यार, 2 को k से मल्टीप्लाई करो 2k, बेटा बोल में कितना आएगा k, 2 से 2 कैंसिल। बेटा क्या है, लिमिट क्या आया, अरे k टेंड्स टू 0, क्या बचा ऊपर 10 पाई प्लस में 2k अपोन में क्या बचा k। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखना पड़ेगा हमें कि अच्छा बेटा सूत्र क्या बोलता है मेरा सॉरी बेटा सर, सूत्र ये कहता है, जो भी सूत्र था ना हमारे पास, कौन सा वाला, यही कि भैया अगर
लिमिट टेन थीटा क्या हो, सॉरी थीटा बराबर क्या हो, थीटा टेंड्स टू 0 हो, तो यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ तो क्या देगा ये, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो के की वैल्यू क्या है 0, नीचे भी के है, यहाँ पे क्या नीचे भी क्या के है। अब इसको यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे के होना चाहिए, तभी मजा आएगा। तो प्यारे बच्चों अभी भी थोड़ा सा ये फंस रहा है सवाल, यहाँ तो 0 आ गया, यहाँ पे किया, यहाँ पे के, यहाँ पे के 0 भी है, ऊपर के आ जाए मजा आ जाएगा। ऊपर के नहीं आया तो बेटे सूत्र याद करो, आपको पता है, आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है कि टेन पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा क्या होता है, क्या होता है टेन थीटा, होता नहीं होता भाई। अबे टेन पाई प्लस थीटा क्या होता है, टेन थीटा तो होता है। अरे पाई यहाँ पर आता है, प्लस आगे बढ़ेगा, यहाँ टेन प्लस होता है, जिसको नहीं पता उसको पता है। क्या बोलूं भाई मैं, जिसको नहीं पता भाई वो सूत्र ही ओरटा मान लो, क्या करो, तो उसको पता है भाई कि उसको नहीं पता, ये है ना, जिसको पता है उसको पता है, अरे सूत्र होता है ना ये। अब बेटा अगर थोड़ा बहुत जो बच्चा नहीं समझ पा रहा ना कि सर ये कैसे आया, तो चैप्टर 3 समझ लेना, है ना। अब आप तो सर यहाँ पर पाई ये है, तो थीटा कौन है, ये है, तो लिमिट के टेंड्स टू 0। ये प्यारे बच्चों जिस प्रकार टेन पाई प्लस थीटा की वैल्यू टेन थीटा होती है, उसी प्रकार टेन पाई प्लस 2k की वैल्यू क्या होगी, टेन 2k। नीचे क्या है बेटा, नीचे क्या आ गया, के आ गया, है ना। प्यारे बच्चों ये सही है, इस ऐसे है नहीं है, नहीं कोई नहीं, अब हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब तो क्या है ऊपर 2k, और तो ऊपर वाले को हम जो 10 के साथ होता है उसको कुछ उसके साथ कुछ जुगाड़ नहीं बैठा सकते हम। 10 के साथ क्या है 2k, तो नीचे में क्या लाना पड़ेगा 2k, फिर यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा 2k, तो कुछ नहीं। अबे देखो यहाँ 2 लाना है ना, तो यहाँ 2 लाना आसान है, कैसे भाई, लिमिट k टेंड्स टू 0 10 2k, तो क्या कर दो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो बेटा इसको नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो k को, और ऊपर क्या कर दो, क्योंकि 2 ये हो जाएगा। फिर लिमिट k टेंड्स टू 0 10 2k अपॉन में 2k इंटू में क्या है 2। तुम लोग सर यहाँ पे 2k आ रहा है, यहाँ पे 2k, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 2k, तो वो लिख दो, आपको पता ही है कि भैया एज अगर k की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो सर 2k की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, खत्म। तो लिमिट यहाँ क्या आ जाएगा 2k 10 2k अपॉन में 2k इंटू में 2। सूत्र मैंने बताया था कौन सा 10 वाला सूत्र, है ना। ये भी 2k, ये वही है थीटा, ये भी 2k, ये भी 2k, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये 1 हो गया, 1 इंटू 2 क्या आ गया, क्या ये आंसर है सर, ठीक है जी, ये आ गया बेटा, बोलिए।